नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, जैसा कि आप सबको इस समय मालूम है कि हमारा चल रहा है याज्ञवल्क्य स्मृति। तो हमने कल कुछ चीज़ों को देख लिया था और आज हम उससे आगे की चीज़ों को देखेंगे। मित्रों, आप लोग अच्छे से देखें और समझें। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से पेपर में आता है। ठीक है। तो मित्रों, आगे आज हम देखेंगे यहाँ हमारा ये आज यहाँ पे कल हमने 4 श्लोक तक देख लिया था, आज 5वां वाला देखना है, तो देख लेंगे। प्रत्याथिनो अग्रतो लेख्यम यथा वेदितम अर्थिन समा सतः दहिर्नाम जात्यादि चिन्हितम। ठीक। तो ये हमारा जो है अर्थी और प्रत्यर्थी के बारे में कहा गया है। ठीक। तो यहाँ पे अर्थी और प्रत्यर्थी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। ठीक। जो आगे है हमारा यहाँ पे चतुष्पाद व्यवहारो अयम विवादेषु उपादर्शितः। विवाद होने पर 4 अंशों वाला व्यवहार करना चाहिए। ठीक। ऐसा चतुष्पाद व्यवहारो अयम यानी कि 4 अंश वाला व्यवहार करना चाहिए, यहाँ पे कहा गया। ठीक। ये याज्ञवल्क्य स्मृति में जो कहा गया है वही यहाँ पे बताया गया है। ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे आगे हमारा, तो ये जो चतुष्पाद जो है ये 4 प्रकार का है। तो यहाँ पे दिया हुआ है भाषा, क्रियापाद, उत्तरपाद, साध्या, सिद्धपाद। ठीक। तो ये चतुष्पाद के बारे में कहा गया है। ठीक। ये चारों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एनटीए द्वारा पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है हमारा 7वां अभियोगम अनिस्तीर्य नयनम प्रत्याभियोजयेति अभियुक्तम च नन्नेन नोक्तम विप्रकृति नयन। ठीक। तो यहाँ पे हमारा है प्रथम विवाद यानी कि मुकदमा का निराकरण किए बिना किसी भी व्यक्ति पर दूसरा मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ बताया गया, जो पहले से चल रहा है उसका जब तक निवारण ना हो जाए, वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक दूसरा केस या मुकदमा नहीं चल सकता है। ऐसा यहाँ पे बताया गया है याज्ञवल्क्य स्मृति में। ठीक है। आगे देखेंगे मित्रों, आगे हमारा यहाँ से दूसरा भाग शुरू हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा है उभयो हाँ, तो यहाँ से हमारा उभयो प्रतिभू ग्राह्या समर्थ कार्य निर्णयो। ठीक। उभयो यानी कि 2 वादी और प्रतिवादी, उभयो 2 वादी और प्रतिवादी प्रतिभू गवाही लेनी चाहिए। ठीक। यहाँ सामर्थ्य सत्यवादी कार्य निर्णय करने के लिए। ठीक। वादी और प्रतिवादी से दोनों से गवाही लेनी चाहिए सत्य के लिए, निर्णय लेने के लिए। ठीक। यहाँ इस लाइन में ये चीज़ बताई गई है। ठीक। आगे देखेंगे हमारा निहन्नवे भवितो दधात धनम यज्ञे च तत् समम। निहन्नवे छिपाने पर यानी कि छिपाने पर उसके बराबर। यदि प्रतिवादी चोर या किसी बात को छिपाता है, जो प्रतिवादी है वो अगर किसी बात को छुपाता है तो वादी उस पर बात को सही साबित कर दे तो प्रतिवादी चोर को, राजा को एवं वादी को समान धन देना पड़ेगा। ये यहाँ पे बताया गया है इस श्लोक में। ठीक। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है हमारा आगे है
आगे यहाँ से देखेंगे, मिथ्या अभियोगी दुगुणम अभियोगात धनम वहेत, यानी कि मिथ्या झूठा आरोप लगाया जाने पर दुगना धन देना पड़ेगा। जो यहाँ पे है अभी इसमें कहा गया है याज्ञवल्क्य स्मृति में इस श्लोक के माध्यम से कि अगर झूठ बोल रहा है, कोई आरोप लगा रहा है झूठा, तो उसको दुगना धन देना पड़ेगा। ठीक, ये यहाँ पे बोला गया। ठीक, चोर ने सच्चे व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया है तो उसे जितने का आरोप लगाया था उससे दुगना धन सच्चे व्यक्ति को देना पड़ेगा। या अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसको उसके दुगना धन वहाँ पे देना पड़ेगा, ऐसा बोला गया। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों, आगे हमारा स्मृत्या विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रात्, एक सेकंड मित्रों, हाँ, तो हमारा यहाँ पे अर्थशास्त्रात् तु बलवत् धर्मशास्त्रम इति स्थिति। ठीक, आगे है हमारा प्रमाण के भेद। अब प्रमाण के भेदों को देख लेते हैं। प्रमाण के भेद क्या हैं? प्रमाण के भेद, प्रमाणम लिखितम भुक्ति साक्षिणः चेत कीर्तितम येषाम अन्यतम भावे दिव्य अन्यतम उच्यते। ठीक, यहाँ पे ये प्रमाण बताया गया है। ठीक, लिखित, भुक्ति, साक्षी, ये प्रमाण 3 बताए गए हैं। ठीक, आगे देखेंगे हमारा आगे क्या है, सर्वेषु अर्थ विवादेषु बलवती उत्तरा क्रिया अद्यो प्रतिग्रहे क्रियते पूर्वा तु बलवत उत्तरा। ठीक, आगे है हमारा, यानी कि प्रथम क्रिया बलवान होगी, जो प्रथम क्रिया होगी वो बलवान होगी। प्रतिग्रहे दान, ठीक, खरीदने, क्रियते खरीदने पर। ठीक, जो प्रथम क्रिया है वो बलवान होगी जब खरीदने पर प्रथम क्रिया बलवान होगी। ये अर्थ संबंधी विवाद उत्तर क्रिया प्रतिग्रहे क्रियते अद्दो क्रिया के बारे में कहा गया। ठीक, यहाँ पे कहा गया। ठीक, आगे है, कभी कभी लाइन दे देता है और उसके आगे क्या है ऐसा भी करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो जो आता है वो कारण और कथन वाला जो हमारा डबल क्वेश्चन उस तरह आता है, उसमें ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। पूछ लेगा अर्थेषु अर्थ विवादेश बलवती उत्तरा क्रिया, ऐसे करके लाइन दे देगा और पूछेगा ये याज्ञवल्क्य स्मृति की है कि कहाँ पे है, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको अगर देखे रहोगे तो वहाँ पे आंसर देना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ अभी उसी हिसाब से देखना और समझना है कि हमारा सिर्फ पेपर में अभी क्वेश्चन जो हो उसका आंसर सही हो जाए। ठीक, अभी हमें उसी हिसाब से देख लेना है और बाद में फिर हम इन चीज़ों को अच्छे से भी देखेंगे। ठीक, आगे हमारा है पश्यतो ब्रुवेतो भूमि हानिविंशत वर्ष की परेण भुंजनया न्याय धनस्य 10 वर्ष की। ठीक, यानी कि किराएदार का अधिक, जो किराएदार होता है उसका अधिक धन हो जाने पर यहाँ पर धन उसको 10 वर्षों के पश्चात, भूमि 20 वर्षों के पश्चात जो उसका धन होता है वो उसका हो जाता है 10 वर्षों के पश्चात। ठीक, और भूमि जो है वो भी उसकी 10 वर्ष के बाद हो जाती है। ठीक, ये यहाँ पे है। आगे आगमस्तु कृतो एन सो अभियुक्तम द्वरेत भुक्ति तत्र गरीयसी। ठीक, यहाँ पे कहा गया। ठीक, आगे हमारा यदि किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात, यदि अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है उसके मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र एवं पौत्रों के पास आगम यानी कि लिखित प्रमाण के नहीं है, आगम मतलब लिखित प्रमाण अगर नहीं है उसके पास, तो वहाँ भुक्ति यानी कि बलवान हो जाती है। उपभोक्ता का बयान जो होता है वो वहाँ पे हो जाता है। ठीक, आगे है, आगे हमारा, तो दोस्तों हमने आज यहाँ तक देखा और आप लोग इसी तरह सहयोग और प्रेम बनाए रखें और कक्षा को
पूरा देखें, क्लास पूरी देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आगे की चीज़ों को आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में जाके चैनल से आप लोग उसको देख सकते हैं। उसको देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमें सिर्फ उतना ही उसी हिसाब से देखना और समझना है जितना हमारा पेपर में वहाँ पे काम हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम बस इतना ही देखेंगे आज। इसके आगे का हम थोड़ा सा कल देख लेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों, धन्यवाद, राधे राधे।